प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। रुको जरा, सब्र करो। एक संत जी हैं, उनकी कथा में उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी हमें ये बताओ कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पता है क्या कहा अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने? उनने कहा कि राहु का सर काटने से, जब वो समुद्र मंथन चल रहा था, जब राहु का सर काटा गया, वो अमृत पी रहा था, तो अमृत की जहाँ पर वो बूंदें गिरी वहाँ से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं बागेश्वर वाले, उनसे पूछा कि भैया आप बताओ लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पता उनने क्या कहा? उनने ये कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, तभी तो इसमें इतनी दुर्गंध आती है। इसके बाद फिर एक और महाराज जी हैं जिनका नाम होता है राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, उनने ये कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, ऐसा कहा है। सुनिए राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी ने कि लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुई है। अब ये बताओ कि आप लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे होते, किसान भाई भी खड़े, उन लोगों से पूछो कि कुत्ता के अंडकोश से लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है कि जमीन में वो बीज बोते हैं तब जाकर के लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है? पूछो आप उन लोगों से। तो इन लोगों को ज्ञान जो है इससे सिद्ध हो कि आज जे लोग आप लोगों को मूर्ख बना रहे, तो आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों की वकालत नहीं करो, आप लोग पढ़ो, अपने सदग्रंथों को खोलो कालो को और समझो संत रामपाल जी महाराज आपके हितैषी हैं। आपके लाने संत रामपाल जी महाराज बहुत संघर्ष कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि आप लोगों तक अपने सदग्रंथन में छुपे हुए गुड़ रहस्य पहुँच जाएं, आप लोग जागरूक हो जाओ, इनके चंगुल से बचो, कह के जे आपके मनुष्य जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, जे नकली धर्मगुरु। तो संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनो, अपना कल्याण करो, उनके चक्कर में नहीं पड़ो भाई साहब।